3 महीने की उठापटक के बाद ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर का जाता हुआ महीना राजस्थान में कांग्रेस के लिए राहत देते हुए जाएगा। नाराज चल रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट अपनी रंगत पर हैं। दूसरी तरफ ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान में नगर निगम के पहले चरण के चुनाव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जादू के पिटारे से कांग्रेस का बोर्ड निकल सकता है। जिस तरह की खबरें आ रही हैं या जिस तरह से फीडबैक आ रहा है उसमें कहा जा सकता है कि चाहे जयपुर उत्तर हो या कोटा उत्तर हो या जोधपुर उत्तर हो, इन तीनों जगहों पर कांग्रेस की स्थिति चुनाव के दिन बेहतर नजर आ रही थी, क्योंकि जहां पर कांग्रेस के लोग बैठे हुए थे और पर्चियां बांट रहे थे वहां पर भीड़ भाड़ ज्यादा दिख रही थी। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि कई जगह से मतदान केंद्रों से ऐसा फीडबैक आया है कि कांग्रेस के निशान पर स्याही के निशान ज्यादा दिख रहे थे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए राहत भरी खबर है, लेकिन बीजेपी के लिए ये राहत भरी खबर क्यों नहीं है? आखिर क्यों ऐसा लग रहा है 26 साल बाद कि बीजेपी इन इलाकों में अपना बोर्ड नहीं बना पाएगी? इस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो जयपुर की चर्चा करें तो जयपुर में या जोधपुर में या कोटा में अशोक गहलोत के बारे में कहा जा सकता है कि जब घटनाएं हवा में नहीं होती हैं तभी उसके बारे में अशोक गहलोत प्लानिंग कर लेते हैं। इसीलिए इस बार वार्डों का परिसीमन इस तरह से उन्होंने किया है कि इन तीनों ही जगहों पर अल्पसंख्यक वार्ड इतने बड़ी संख्या में हैं कि कांग्रेस के बोर्ड बनाने की स्थिति में वो हैं। जैसे जयपुर की बात करें, वहां पर जयपुर उत्तर में जो आबादी है उसमें कहा जा रहा है कि 30 के आसपास, 100 में से 30 के आसपास ऐसे अल्पसंख्यक वार्ड हैं जहां पर कांग्रेस जीत सकती है। इसीलिए कई इलाकों में 15 ऐसी सीटों पर बीजेपी को भी अल्पसंख्यक उम्मीदवार उतारने पड़े। इसके अलावा कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग वोटिंग के लिए नहीं निकले हैं, इससे भी बीजेपी को नुकसान हो सकता है। जैसे हमारे एक जानने वाले हैं, फ्लैट में रहते हैं, वो कह रहे थे हम लोग 26 लोग हैं जो बीजेपी के वोटर हैं, वो कोरोना के डर से मतदान करने नहीं गए, तो एक नुकसान हो सकता है। तीसरा है वर्किंग डे पर चुनाव होना। वर्किंग डे पर चुनाव होने से बीजेपी के ज्यादातर वोटर जो हैं व्यवसायी हैं, काम करने वाले हैं, वो मतदान करने नहीं गए। इसीलिए कहा जा सकता है कि मतदान का प्रतिशत बढ़ना चाहिए था। बाकी जगहों पर कोरोना के बावजूद मतदान की प्रतिशत बढ़ रहा है, लेकिन जयपुर में कम हुआ है। इसके बाद सबसे बड़ी वजह जो है वो संगठन का सक्रिय नहीं होना है। इस बार के चुनाव में ऐसा देखा गया कि अंदरूनी झगड़ा ज्यादा कांग्रेस में होता है, लेकिन इस बार बीजेपी में सबसे ज्यादा सिर फुटबॉल रहा। बीजेपी में चाहे वो बीजेपी के हारे हुए प्रत्याशी हों, सुरेंद्र पारिक हों या फिर अशोक परनामी हों या फिर मोहनलाल गुप्ता हों, ये लोग पार्षदों को जिताने के लिए पूरे मन से घर से नहीं निकले, क्योंकि संगठन ने इनके लोगों के टिकट काट दिए थे। और संगठन के साथ समस्या क्या हुई कि बीजेपी ये दावा करती है कि हमारे पास पन्ना प्रमुख भी है। अब इतने सारे पन्ना प्रमुख हो गए कि सभी पार्षद बनना चाह रहे थे। ऐसे में संगठन के जिन लोगों को टिकट दिया गया तो दूसरे संगठन के लोग नाराज हो गए, वो उस पदाधिकारी के लिए घर से बाहर नहीं निकले। ऐसे में बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ा है। इसके अलावा जो कहा जा सकता है कि मदन दिलावर हैं, वासुदेव देवनानी हैं, अर्जुन राम मेघवाल हैं, ऐसे नेताओं को जयपुर की स्थिति के बारे में पूरी तरह से पता नहीं था, जो ठीक से समस्याओं को समझे नहीं, कार्यकर्ताओं को सक्रिय नहीं कर पाए। वसुंधरा राजे की तरफ से सीधे सीधे मैसेज भी नहीं आया, उनका एक गुट अलग से नाराज था। तो कुल मिलाकर ऐसा कहा जा सकता है कि जयपुर में बीजेपी की स्थिति मैदान में कल काफी अच्छी नजर नहीं आ रही थी, जिसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। इसके उलट कांग्रेस में प्रताप सिंह खाचरियावास हो, महेश जोशी हो, रफीक खान हो या अमीन कागी हो, ये सभी लोग जी जान लगाए रहे आखिरी क्षण तक, जिसका परिणाम अच्छा हो सकता है। अब जोधपुर की बात करें तो जोधपुर में भी यही स्थिति। जोधपुर में अगर जो जोधपुर उत्तर का चुनाव है, वहां पर मंडोर है, घंटाघर है, मेहरानगढ़ है। मंडोर का इलाका माली वोट बैंक का है, घंटाघर और मेहरानगढ़ के इलाके में अल्पसंख्यक आबादी ज्यादा है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो 80 सीटें हैं उसमें से 45 सीटें कहा जा रहा है कि जोधपुर में कांग्रेस जीत सकती है। इसके अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने जो टिकट बांटे हैं उसमें असंतोष काफी रहा। काफी राजपूत उम्मीदवार जो हैं वहां बागी खड़े हुए, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। हालांकि दोनों ही नेता, चाहे अशोक गहलोत हो या गजेंद्र सिंह शेखावत हो, दिन रात मेहनत करते रहे। अशोक गहलोत के बारे में तो ये कहा जा सकता है कि बहुत सारे ऐसे जो बागी खड़े हुए हैं, उन्हें ऐसा जब लगा कि वो जीत सकते हैं तो अशोक गहलोत ने खुद उन्हें फोन किया कि पार्टी आपका परिवार है, आप जीत रहे हैं तो आपको पार्टी के
अंदर वापस आना होगा और सपोर्ट करना होगा। तो समझा जा सकता है कि इस चुनाव को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। दूसरी तरफ गजेंद्र सिंह ने भी कोई उठा नहीं रखी है। वो मीटिंग उन्हें अटेंड करना था दिल्ली में, ट्रेन से गए और वहां से बुधवार को गए और गुरुवार को चार्टर्ड लेकर जोधपुर वापस आए। तो समझा जा सकता है कि नेताओं के लिए नाक की लड़ाई बनी हुई है। हालांकि जिस तरह से अशोक गहलोत के इतने काम कराने के बावजूद उनके पुत्र वैभव गहलोत की लोकसभा चुनाव में हार हुई थी, इसलिए भी एक सहानुभूति है गहलोत के प्रति जोधपुर में। तो माना जा रहा है कि जोधपुर उत्तर में कांग्रेस का बोर्ड बन सकता है। सबसे दिलचस्प मामला कोटा का है। कोटा में कहा जा रहा था कि आराम से बीजेपी वहां दोनों ही नगर निगमों में अपना बोर्ड बना सकती है, लेकिन हुआ उल्टा। वहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की ज्यादा चली, जिससे नाराज होकर प्रहलाद गुंजल, जो कि कोटा उत्तर से विधानसभा का चुनाव लड़कर हारे थे, उन्होंने बहुत सारे बागी खड़े कर दिए और बागियों को जिताने की स्थिति में आ गए। बहुत सारे बागियों के जरिए वो बीजेपी के उम्मीदवारों को हराने की स्थिति में आ गए, जिससे वहां पर हालात बदले हैं। हालांकि वहां फिर भी कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 3-4 सीटों का अंतर रहेगा। इसके बावजूद कि इस इलाके में घंटाघर का जो इलाका है पूरी तरह से मुस्लिम आबादी का इलाका है। इसके अलावा स्टेशन नयापुरा का इलाका जो है नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल का है, जो अपने बेटे अमित धारीवाल के साथ पूरी तरह से सक्रिय रहे चुनाव में। उनके लिए भी नाक का सवाल था ये चुनाव। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि पहला राउंड जो हुआ है चुनाव का, उसमें कांग्रेस का अपर हैंड दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि तीनों नगर निगम में कांग्रेस अपना बोर्ड बना लेगी और इसी वजह से बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जो बाकी के 3 नगर निगम हैं वहां पर वो अच्छी फाइट दें कांग्रेस को, वहां पर अपना बोर्ड बनाने की कोशिश करें। क्योंकि जो नाराज बीजेपी के नेता हैं, नाराज कार्यकर्ता हैं, वो सतीश पूनिया को सबक सिखाना चाहते हैं और सतीश पूनिया के लिए एक बड़ा मौका है कि 3-4 दिनों में किसी तरह से वो कम बैक करें, फाइट बैक करें, वरना उनके लिए हालात मुश्किल भरे हो सकते हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस के लिए अच्छी खबर यह है कि वहां भी जो है उनके नेता काफी सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि हम 6 के 6 नगर निगम में अपना बोर्ड बनाएंगे। जो उत्साह है कांग्रेस के नेताओं के अंदर, जो एक चुनौती मिली थी सचिन पायलट के गुट की तरफ से, उस चुनौती की बदौलत एक जीतने की भूख जो पैदा हुई है अशोक गहलोत के गुट में, वो इस नगर निगम चुनाव में भी देखने को मिल रही, जो कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। राजस्थान तक के लिए कैमरामैन चेतन के साथ शरद कुमार, जयपुर।